बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और घर में बैठे मेहनत कर रहे होंगे। तो कल जो हमने लेक्चर दिया था उसका अगला हिस्सा आज इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड का फर्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड का दूसरा हिस्सा। इसमें कि हाउ वी कंट्रोल द डिजीज़, के बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों, एक मशहूर मक़ूला आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आज भी आपने सुना होगा कि कोरोना पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुका है और इंसानों की जानें ले रहा है। इससे बचने का वाहिद तरीका है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं और अपने आप को घरों में आइसोलेट किया जाए। तो हम आज के लेक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन प्रिवेंटिव मेजर्स। इस डिजीज़ का पहला हिस्सा होगा प्रिवेंटिव मेजर्स। ये देखो, मैंने एक डायग्राम बनाई है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हेल्थ को हम 3 तरीक़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिए, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के ज़रिए, और तीसरा है ट्रीटमेंट के ज़रिए। अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स उन बीमारियों के ख़िलाफ़ तो ज़रूर लेने चाहिए जो बीमारियां जानलेवा हैं, जैसे एड्स है और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस है। एड्स क्या होती है? एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब हसूल, इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, और डेफिशिएंसी का मतलब कमी है, और सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का घर। यानी एक ऐसा शख्स जो बीमारियों का घर है। क्यों वो बीमारियों का घर है? कि उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। जिस इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो गई, हर बीमारी का अटैक उस पर आसानी से होगा। और ये बीमारी होती किस वजह से है? काज ऑफ द डिजीज़, दिस डिजीज़ विच स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ HIV। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी वो वायरस जिसकी वजह से एड्स होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है? स्प्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंज। यानी अगर कोई शख्स है, उसको एड्स है, उसको एक इंजेक्शन लगाया और उसी सिरिंज से किसी दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया, तो उसमें ये बीमारी या वायरस एंटर हो सकता है। तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी ऐसे शख्स का ब्लड लगा दिया जाए जो पहले से बीमार था। और तीसरा है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? इससे बचा ऐसे जा सकता है कि अवॉइड फ्रॉम द कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिस शख्स का ब्लड ऐसा है कि उसके अंदर HIV पाया जाता है, ऐसे शख्स का ब्लड ना लगाया जाए। और डॉक्टर्स को चाहिए या लेबॉरेटरी वालों को चाहिए कि पहले ब्लड की अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर दें और उसके बाद ब्लड लगाया जाए। तीसरा, अवॉइड फ्रॉम द फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। और इस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिए इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है। दूसरी एक डिजीज़ है जो आपके बुक में मेंशन है, वो है हेपेटाइटिस। हेपा का मतलब होता है लीवर, हेपा मीन लीवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। बहुत सी इसकी आगे टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F एट्सेट्रा। तो इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो इसकी स्प्रेड जान लेते हैं। इसकी स्प्रेड कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इन दोनों चीज़ों से बचा जाए, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, तो इस बीमारी से भी बचा जा सकता है, यानी विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आजकल आप भी अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपने आप को घरों में अलहदा रखो, और अगर आप बाहर निकले तो मास्क वगैरह का यूज़ करें। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है ताकि आप कोरोना से बच सकें। तो आज का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ये क्या होती है कि अगर किसी शख्स में
वीक या डेड जर्म्स डाल दिए जाएं तो उस शख्स के अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी और वो जिस्म इम्यून हो जाएगा, यानी उसका इम्यून सिस्टम कुव्वत वाला हो जाएगा या पावरफुल हो जाएगा। जब एक्चुअली कभी अटैक होगा तो उसके अंदर मुहाफिज या एंटीबॉडीज़ बैठी होंगी जो बीमारी को ख़त्म कर देगी या उसके जरासीम को ख़त्म कर देगी। अब मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोलियो के वीकेंड जर्म्स एंटर किए जाए, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन में होता है कि उसके शॉट्स का मतलब होता है रेपिटेशन, कि बार बार अगर वैक्सीन पिलाई जाए उसको कहते हैं शॉट्स। तो अगर किसी शख्स को पोलियो वायरस के वीकेंड जर्म्स यानी वैक्सीन पिलाई जाए तो जिस बच्चे के मुंह में वो ड्रॉप्स जाएंगे उस बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ पोलियो के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी और वो इम्यून हो जाएगा। जब कभी खुदा न खास्ता एक्चुअली पोलियो वायरस उस पर अटैक करेगा तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी वो उसको किल कर देंगे और वो शख्स प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है कि डेड जर्म्स आर वीकेंड जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ विच मेक द पर्सन इम्यून फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट जर्म्स। और उसके अलावा ये वैक्सीनेशन डिस्कवर किसने की थी? सबसे पहले ये डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। कब? 1796। तो इन्होंने एक गाय जिसको क्या कहते हैं, वेक्का लैटिन वर्ड है, इसी से लफ्ज़ बना वैक्सीनेशन, वेक्का से वैक्सीनेशन, वेक्का मीन कौ। तो मुख्तसर सी बात यह है कि एडवर्ड जेनर ने 1796 में पास्चुलेट्स ऑफ द कौ यानी कौ के ऊपर छाले से पड़े हुए थे स्मॉल पॉक्स के, और वो फ्लूइड निकाल के एक बच्चा था तकरीबन 8 साल का, जेम्स फिप्स उसका नाम था, उसको ये वैक्सीन लगाएगी और बच्चा वो इम्यून हो गया था, यानी बिल्कुल उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो गई थी और इस बीमारी से वो महफूज हो गया। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वैक्सीन दरियाफ्त की या डिस्कवर की। और वैक्सीन किस लफ्ज़ से है? ये लैटिन वर्ड है वेका का मतलब होता है कौ, और स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट की जिससे वो पर्सन इम्यून हो गया। और अगर शख्स को ठीक ना हो तो ये बार बार प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसको शॉट्स भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग ट्रीटमेंट, कि अगर अब प्रिवेंटिव मेजर भी हमने इस्तेमाल कर ली, वैक्सीनेशन भी कर ली, और उसके बाद क्या आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो हम तीसरे तरीके की तरफ आ गए कि ड्रग्स के ज़रिए इलाज, और इसके भी हमने पॉइंट्स बनाए। नंबर 1 एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 कीमोथेरेपी, नंबर 3 रेडियोथेरेपी। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी का मतलब होता है एंटी मीन अपोजिट या अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अ ड्रग विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायरिया हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि इंसान के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह गए वो किल हो जाए और वो प्रोटेक्टेड हो जाए, सेहतमंद हो जाए। नेक्स्ट बच्चों वे है कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, कीमो का मतलब है केमिकल्स। ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दिस ट्रीटमेंट इज स्पेशली अगेंस्ट कैंसर। तो ये बीमारी कैंसर, यानी ये ट्रीटमेंट कैंसर के ख़िलाफ़ की जाती है, और खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो, अगर कैंसर हो जाए तो उसको ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे वो कैंसरस सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ कैंसरस सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, साथ नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ताहम कैंसर से इसका इलाज हो सकता है। और नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और रेडियो का मतलब है रेडिएशन। ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। ये तरीका इलाज भी कैंसर के अगेंस्ट होता है। ये दो जो बातें मैंने की है ना, स्पेशली ये क्या है, अगेंस्ट द
कैंसर। अब रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन पाकिस्तान में कई जगह इनके सेंटर है, इस्लामाबाद में है, उसके बाद लाहौर, रावलपिंडी, कराची वगैरह में इसके सेंटर हैं। और रेपिटेशन के बाद क्या करते हैं, रेडिएशन लगाते हैं, यानी रेडिएशन उस शख्स पे जिस जगह कैंसर होता है उसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं। बार बार ऐसा करते हैं जिससे कैंसर सेल या मैलिग्नेंट सेल तो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसमें भी बाज़ औक़ात नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बहरहाल इससे कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो शख्स इम्यून हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आती है जीन थेरेपी। ये लेटेस्ट तरीका इलाज है, यानी इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किसी इंसान की फैमिलीज़ में कौन सी बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अगर पेडिग्री कहते हैं, ख़ानदानी शजरा नस्ब का पता चल जाएगा इस ख़ानदान में कौन सी बीमारी है। अगर साइंटिस्ट किसी तरीके से डिफेक्टिव जीन निकाल के उनकी जगह नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट द नॉर्मल जीन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव जीन, यानी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके नॉर्मल जीन डाल दिए जाएं तो उससे इंसान की वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अब वो तमाम मेथड यानी प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी, पब्लिक अवेयरनेस एट्सेट्रा, या गवर्नमेंट ऐसे कोई प्रोग्राम चलाती जिस तरह आजकल कोरोना के अगेंस्ट चला रही है कि आप जी लॉकडाउन में चले जाएं, एक दूसरे से सेपरेट रहें। तो ये तमाम मेथड जितने भी यूज़ किए जाएं किसी बीमारी से बचने के लिए उसको हम कहते हैं IDM। IDM से मुराद है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यानी ऑल द अप्रोप्रिएटेड एंड रेलिवेंट मेथड विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द डिजीज इज कॉल्ड IDM। IDM। इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद है आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखोगे और घर में अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में लगाएंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।